सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, यानी घर पे अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। अगर आपका ओवर वेट है या सडनली आप वेट लॉस करना चाहते हैं किसी कारण से, तो आप घर पे वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वेट गेन का कारण क्या है। बहुत सारा बीमारियाँ होता है जो पैथोलॉजिकल है, और बहुत सारे ऐसे नॉर्मल में भी वेट गेन होने लगता है। तो पैथोलॉजी में क्या बीमारियां हो सकता है, जैसे सीरम कॉर्टिसोल में प्रॉब्लम बढ़ के होना, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी या किडनी लीवर में खराबी तो इससे वेट गेन होता है ज़्यादा, या कुछ मेडिसिन है जिसके साइड इफ़ेक्ट से भी वेट गेन होता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो नॉर्मल वेट गेन होता है, जिसका जो कोई बीमारी नहीं है, सडनली वेट गेन होने लग रहा, उसका कारण क्या है। तो देखिए, सडनली वेट गेन का मोस्ट कारण है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भोजन, यानी बार बार खाना और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना। अगर आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, यानी एक्टिविटी आपका नहीं है, आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका फैट यानी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और फ्रिक्वेंटली भोजन से आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपको, तो भी वेट बढ़ सकता है। या डायबिटीज़ का बीमारी है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, इसमें भी वेट गेन होने लगता है। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल वेट गेन हो रहा है, तो उसको लॉस कैसे करें। तो देखिए, अगर वेट लॉस करना है तो आपको लेस कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, या कीटो डाइट ऐड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को कम करके कीटो डाइट ले। कीटो डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया जाता है, 50 ग्राम पर डे किया जाता है, या उससे कम भी किया जा सकता है। तो पहले कीटो डाइट। दूसरा आपका एक्सरसाइज, योगा या जिम, ये करें। फिर कुछ मेडिसिन आता है जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, बट आपको नेचुरली अगर वेट लॉस करना है तो पहले आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ें, कीटो डाइट ऐड करें और लाइफ स्टाइल चेंज करें। जैसे योगा हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या आपका रनिंग हो गया, या नॉर्मली आप टहलें। तो डाइट में क्या लें, क्या डाइट लें। फ्रिक्वेंटली आपको भोजन नहीं करना है, फ्रिक्वेंटली भोजन नहीं करना है, आपको केवल 2 बार भोजन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप दोपहर का खाना मिस करें और 2 टाइम खाना खाएं। जैसे हमारे पूर्वज खाना खाते थे, 9 से 10 बजे नाश्ता करते थे और शाम में 5 से 6 बजे डिनर करते थे। इसके बीच में वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं बोले तो कोई अनाज नहीं लेते थे, सिर्फ और सिर्फ पानी लेते थे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और आपके लिए एक सुनहरा मौका इसमें ये बनता है कि आप 2 टाइम खाना खाएं और पानी एक्सेस पी सकते हैं। और नींबू पानी हो गया, जैसे इसमें आपको टी भी बोला गया है, यानी आपको चाय भी ऑफ़र किया गया है। चाय में आप नींबू, लेमन टी, फिर आप ग्रीन टी, फिर आप हर्बल टी ले सकते हैं, जिसमें चीनी नहीं होना चाहिए। आपको कौन सा डाइट नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, फिर कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है, मैदा से बना चीज़ नहीं लेना है, आलू से बना चीज़ नहीं लेना है, चावल से बना चीज़ नहीं लेना है, फिर आपको कोई चीनी नहीं लेना है, मीठा फल नहीं लेना है, और 250 से ज़्यादा दूध नहीं लेना है पर डे। ये सब ज़मीन से नीचे उगने वाला कोई भी फल या सब्ज़ी आपको नहीं लेना है। तो कीटो डाइट में लेना क्या है, जैसे कीटो डाइट में हम लोग बताते हैं कि अगर आप रोटी भी ले रहे हैं तो मल्टीग्रेन रोटी ले, जैसे बाजरा हो गया, राई हो गया, गेहूं हो गया, जिसमें आपका एलमंड्स डाल सकते हैं, बादाम, या सोयाबरी भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये मल्टीग्रेन आटा बनाए, जैसे जिसमें सिर्फ गेहूं नहीं होना चाहिए, बाजरा हो, राई हो, गेहूं हो, ये सब मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता है। मल्टीग्रेन आटा में आप जैसे 2 रोटी खा रहे हैं, तो 2 रोटी में या तो आप सरसों का तेल लगा लें, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, और या घी मक्खन के साथ रोटी के चिपड़ के खाएं। इसमें 2 रोटी हो गया आपके। 2 रोटी के बाद आप दलिया लें। दलिया जैसे मूंग, मसूर, अरहर, उड़द और चना, ये 5 तरह का दाल ले सकते हैं।
नेक्स्ट तीसरा भोजन आपका हो गया सलाद, जिसमें खीरा टमाटर हो सकता है। खीरा टमाटर एक्सेस खाएं, इससे वेट लॉस होता है। फिर भूख कम लगेगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा। देन आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाएं, हरी सब्जी खाएं, जिसमें चिकन, मटन, चिकन, अंडा, मछली ये सब ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन रिच डाइट है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन और फैट बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है। और आपको रनिंग या टहलना है कम से कम 2 से 3 घंटा सुबह और 1 से 2 घंटा शाम में, यानी टोटल आपको 3 से 4 घंटे डेली टहलना है। और 2 बार ही खाना खाना है, फ्रिक्वेंटली मील्स नहीं लेना है, बार बार खाना नहीं खाना है। तो ऐसा करके आप 1 महीने में 2, 3, 4 किलो वज़न कम कर सकते हैं। ऐसा करेंगे कि हाँ, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पूरे भोजन कर रहे हैं, तो ऐसा आपका वेट लॉस नहीं होगा। बाहर का आप बिल्कुल फास्ट फूड बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा ये सब बंद कर दें। नॉर्मली घर का खाना खाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, फाइबर हो और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो, जिसको हम लोग कीटो डाइट बोलते हैं। तो सुबह में ऐसे ही खाएं। अच्छा, अगर कभी दोपहर में भूख लगे तो आप हर्बल टी ले लें, नींबू पानी ले लें, या काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली, चना ये सब ले सकते हैं। जब भी भूख लगे आप खीरा टमाटर खा सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। हरी सब्जी खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं। ऐसा करके आप बॉडी वेट भी कम कर सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा भोजन है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे बीमारियों को बढ़ावा देता है और बहुत बीमारियाँ इंक्रीज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट लेने से। इसलिए लेस कार्बोहाइड्रेट ले, प्रोटीन फैट ज़्यादा लेके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं घर पे ही। और फैट बर्निंग कुछ टैबलेट्स आते हैं आयुर्वेद, उसमें आप ले सकते हैं, फैट बर्नर करके आता है। और फिर बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो फैट कम करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उससे बचाता है और मेटाबॉलिक आपका बेस्ट करता है, बूस्ट करता है। तो ऐसे में करके आप वज़न को कम कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।